हेलो एवरीवन, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 21। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इन द सेंस दैट एक एक्स्ट्रा डेटा दे के ना ये काफ़ी सारे लोग को कंफ्यूज कर सकता है। जैसे यहाँ पे दिया है 900 ग्राम ऑफ पानी। ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं कि 900 ग्राम यूज़ करना है कि नहीं करना है, बिना यूज़ किए भी चल जाएगा। तो बात ये है कि मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। अब मोल फ्रैक्शन या कोई भी कंसनट्रेशन टर्म होता है P/Q। क्या वो सॉल्वेंट 1 kg या 2 kg है उससे कोई फ़र्क पड़ता है? एक बीकर का मोल फ्रैक्शन मान लेते हैं 0.05 है, इसमें पानी है 200 ग्राम। ठीक है, इससे 1 चम्मच ले लिए, उसमें पानी सिर्फ 20 ग्राम था। क्या मोल फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा कि उतना ही रहेगा? अगर मोल फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा तो फिर इसको होमोजेनियस सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं? ठीक है, तो इस वाले सॉल्यूशन से अगर 20 ग्राम भी बनाएंगे 1 चम्मच लेके तो मोल फ्रैक्शन तो सेम रहेगा। तो आपको कैलकुलेशन 0.05 का एज्यूम करके कर लीजिए कि भाई 0.05 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है इन टोटल 1 मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो इस केस में सॉल्वेंट कितना आएगा? 0.95, है ना। किसी को लग रहा है कि नहीं नहीं सर, सॉल्वेंट तो 900 ग्राम दिया हुआ है, तो इस केस में हमारा सॉल्वेंट आ रहा है मोल्स इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ये अपना आएगा लगभग 17 ग्राम्स, है ना। 0.95 18 को इंटू कर ही देंगे तो कितना ही आ जाएगा। अब बोल रहे हैं सर 900 ग्राम कर ले। अरे तो भाई 900 ग्राम के लिए कैलकुलेशन करो चाहे 17 ग्राम के लिए करो, बात बराबर है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन तो आप 0.05 ही लोगे, है ना। तो ये समझने का ये कॉन्सेप्चुअल बात है। आप 900 ग्राम करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा लंबा होगा कैलकुलेशन, थोड़ा टफ दिख रहा होगा। ठीक है, अपन ऐसे ही कर लेते हैं। सॉल्यूट कितना है? 0.05, है ना। अपने को मोलैरिटी निकालने बोला है जिसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो इतना ही मोल्स ले लेते हैं सॉल्यूट का। सॉल्वेंट का डेटा देखते हैं। सॉल्वेंट सॉरी लीटर चाहिए अपने सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को मान लो 0.95। ठीक है, अगर कोई तो अगर हमें कोई बोलता मोल फ्रैक्शन से डायरेक्ट मोलैरिटी निकालो, इसको नहीं देता तो भी तो हम ऐसे ही करते। तो 0.95 मोल सॉल्वेंट है। ठीक है, तो सॉल्वेंट का लीटर चाहिए, तो इसका ग्राम अगर निकालेंगे तो आएगा 17 ग्राम। ठीक है, इसका भी ग्राम निकाल लेते हैं क्योंकि बड़ा छोटे छोटे डेटा है। ग्राम क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि अपने को चाहिए होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी से रिलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, दिख रहा है 1.2 दिया हुआ है। तो वॉल्यूम हो जाएगा मास बाई डेंसिटी, लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन तो चाहिए ना। और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। तो 0.05 इंटू सॉल्यूट का मास कितना है? 60, तो ये आ रहा है 3 ग्राम। तो अब सिग्निफिकेंट है ना, इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि सॉल्वेंट का मास ही सॉल्यूशन का मास लेके चल देते हैं हर बार की तरह, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ही निकाल लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पानी है तो बोल दिए सर 17 ml ही तो होगा, यही तो लेके चल देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, गलत आंसर आएगा। क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट सिग्निफिकेंट दिख रहा है, दोनों का मास मिला के हो जा रहा है 20, है ना। और डेंसिटी है कितना? अपना फेवरेट नंबर दिया हुआ है क्या डेंसिटी का? 1.2। तो ये देखिए कितना आ रहा है 100/6, विच इज़ 50/3, है ना। अब 50/3 और 17 ml में अंतर है, थोड़ा सा ही अंतर है लेकिन अंतर तो है ना। अप्रॉक्सीमेटली सेम है इस केस में भी। 17 ग्राम को 17 ml को ले लेता है। यहाँ पे बोलता सर पानी में आप यूरिया डालेंगे तो पानी का वॉल्यूम थोड़ी चेंज होगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम सॉल्वेंट का वॉल्यूम के बराबर होगा, तो ले सकते हैं। बट ये सब्जेक्टिव एग्जाम के ज़माने का क्वेश्चन अगर रहता है तो स्टेप्स देखा जाता है, बाकी अपने को जो भी नियरेस्ट आंसर आ रहा है उस पर दे सकते हैं। तो 50/3 आ गया अपना। ठीक है, अच्छी बात है। तो अपना मोलैरिटी क्या होगा? मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितना आ रहा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट? पहले से दिया हुआ था 0.05, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये आया ml में 50/3। तो इस ml को डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो क्या होगा? लीटर होगा। तो लीटर में तो करना ही पड़ता है, इसके बिना कैसे चलेगा। 2 0 यहाँ से भी आ रहा है, 1 2 3, 1 2 3, 5 5 कट गया, अकेला कौन बचा? 3। तो अप्रॉक्सीमेटली मोलैरिटी आ रहा है 3। ज़्यादा एक्यूरेट करेंगे तो यहाँ पे 17 की जगह क्या आ रहा था? 17.1। तो ज़्यादा एक्यूरेट में अपना आंसर आता है 2.98, क्योंकि ये 20 की जगह क्या आ जाएगा? 20.1 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे 20 दिख रहा था ना, तो ये 20.1 ग्राम हो जाएगा, तो ये 201 हो जाएगा, तो ये 201/12 हो जाएगा।
ठीक है, तो इट डिपेंड्स किस लेवल का एक्यूरेसी चाहिए, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है कि नहीं है, और ऑब्जेक्टिव है अगर ऑप्शंस है तो अपन अप्रॉक्स इतना तो चल ही जाता है, ये तो बहुत ही कम अप्रॉक्सीमेशन है। ठीक है, आई होप इट हेल्प्स। बाय एवरीबडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।